ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हुए ज्ञानार्णव जी ग्रंथ में कह रहे हैं, जो जीव चारित्र और ज्ञान से भ्रष्ट हो वो एक बार शाश्वत मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, परंतु जो प्राणी उस सम्यक दर्शन से रहित है वे इस संसार में कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण से अर्थात सम्यक्त्व के अभाव में सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र इन दो रत्नों के भी अभाव होने से रत्नत्रय के मध्य में अर्थात तीनों रत्नों में सम्यक्त्व गुण की उत्कृष्टता सुस्पष्ट ही है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने प्ररूपित किया है। भावलिंगी मुनिराज मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की महिमा महत्व को बताते हुए बहुत गहराई से कह रहे हैं कि हे जीव, यदि तू चारित्र और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ तेरा मोक्ष मार्ग में बिगड़ेगा नहीं। अपेक्षा से समझना है। फिर भी शाश्वत मुक्ति का ऐसा जीव अधिकारी है। देखिए, भव्य और अभव्य जीव की यहाँ परिभाषा हम समझ सकते हैं। जो बाहर के व्यवहार से अर्थात जिसे हम विरति कहते हैं, यहाँ चारित्र का अर्थ विरति को लेना है, और बाहर के क्षेपशम ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से, क्रियाओं के ज्ञान से जिसे कुछ जानकारी नहीं हो, बाहर की क्रिया के बारे में जो बिल्कुल अज्ञान हो, फिर भी वह मुक्ति का मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन सकता है। किसके आधार पर? तो कहा सम्यक दर्शन के आधार पर, क्योंकि चौथा गुणस्थानक सम्यक दृष्टि जीव का है, जहाँ विरति और बाहर के क्षेपशम ज्ञान का कोई विशेष लेना देना नहीं है, इसलिए उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा। श्रेणिक महाराजा सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास कि जिन्होंने अपने जीवन में न कुछ व्यवहार की अपेक्षा से सामायिक या नवकारसी आदि का पालन किया, कोई त्याग, प्रतिमा, व्रत आदि नहीं लिए, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से चारित्र से भ्रष्ट थे, और ज्ञान की अपेक्षा से मास्तुस मुनि, जिन्हें एक नवकार मंत्र तो दूर मारुस मातुष एक वाक्य भी याद न रह सका, ऐसे क्षोभक्षम ज्ञान से भ्रष्ट, अर्थात ये समझना है कि कर्म के उदय से होने वाले परिणामों से एक बार जीव बाहर ऐसा दिखाई भी दे, परंतु यदि कोई जीव उस सम्यक दर्शन से रहित है, कौन से? उस सम्यक दर्शन से, यानी निश्चय सम्यक दर्शन से, आत्मानुभूति पूर्वक रूपी सम्यक दर्शन की बात समझना। यहाँ
और जिसे आत्मानुभूति सहित वाली ज्ञान दशा वाला सम्यक दर्शन होता है, उसे नियम से जीवन में व्यवहार की महत्ता आती है। जीवन में उसके व्यवहार हो या न हो, लेकिन पांचवें छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से जिसे देश वीरति और सर्व या सकल वीरति कहा, उसकी चाह होती है। बाहर का व्यवहार वो न कर पा रहा हो, कोई मजबूरी हो या किसी कर्म का उदय व्यवहार की अपेक्षा से, परंतु जिसे अपनी देव गुरु शास्त्र के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव का, आत्मा का यथार्थ निर्णय और श्रद्धा हो जाए, ऐसा जीव संसार से मुक्ति का, मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। अन्यथा ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन से रहित जीव इस संसार में कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए कह रहे हैं, इस कारण से अर्थात सम्यक्त्व के अभाव में निश्चय सहित का व्यवहार दोनों साथ में नहीं है। अंत में जिसे वास्तविक सम्यक चारित्र कहा, वह सम्यक चारित्र अर्थात आत्मलीनता, जहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र अपना अस्तित्व होने पने का स्वीकार, आत्मा की लीनता है। ऐसे सम्यक चारित्र के लिए ऐसे सम्यक दर्शन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तीन रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में प्रारंभिक अवस्था में अर्थात जिसे मूल कहा, फाउंडेशन, बेस, यह सम्यक दर्शन है। किसी भी तरह से अर्थात ऐसा कहा जाता है, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मर के भी एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेना। मरने का अर्थ समझना, यह प्राण, यह जीव इस देह से निकल जाए उससे पहले, और सबको पता है कि ये आयुष्य की बेला, वो समय कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। और ऐसा जिनेन्द्र देव के कथन की अपेक्षा से कह रहे हैं, हम हमारी बात नहीं कह रहे हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष, महापुरुष कह रहे हैं। उनके लिए भी आधार केवली प्ररूपित धर्म की जिनवाणी की है। इसलिए सम्यक्त्व की उत्कृष्ट का समर्थन करते हुए आचार्य समंत्र भद्र भी रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में कहते हैं कि सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन की अत्यधिक श्रेष्ठता है। इसलिए हे भव्य जीवों, यदि भव्य हो, भव्यता की निशानी क्या कि इस बात को स्वीकार करके, उसको समझकर उस तरह अपने जीवन में उसको आचरण में लाने का प्रयास करता है, मात्र चर्चा नहीं, जो चर्या का विषय बनाता है। अन्यथा तो जीव स्वयं से स्वयं को ही ठग रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, फिर भी कहता है क्या करें, अरे डूब मरे, और तो क्या कर सकते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जीवों को, क्या करे कहने वाले को। बड़े बड़े आचार्यों की, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी हम कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ सुनने पढ़ने का विषय बना दिया। बहुत गहराई से चिंतन करें और इस भव समुद्र में डुबोने वाले इस संसार से जल्द निकलने का प्रयास करें। घर पे रह के हमारा काम होता है, बहुत बढ़िया बात है। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में नाविक
अर्थात नाव चलाने वाला खेवटिया कहा जाता है। यदि नाव चलाने वाला होशियार न हो या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सही नहीं हो तो एक्सीडेंट कर लेगा। इसलिए बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभूति वाला बाहर का चारित्र अर्थात देशवीरति, सकल वीरति या बाहर के शास्त्रों का ज्ञान या संसार की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म क्षेत्र की चर्चा चल रही है, इसलिए संसार से तो 100% हटने की बात उसमें समाविष्ट हो जाती है। संसार में आपको कितना ज्ञान है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, जीरो हैं इस मार्ग में, कोई लेना देना नहीं उसका। आप कितने होशियार है, संसार में कितने को ठग लिया आपने, कैसे करोड़पति अरबपति बन गए, सब संसार में भटकने वाले जीव है। यदि इस मार्ग को यथार्थ रूप से जानकर इस मार्ग की ओर न बढ़े तो, इसलिए इस बात को बराबर समझना है। और इसे समझे बगैर ही तो अनादि काल से जीव संसार में भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अमृत चंद्राचार्य देव आचार्य कहते हैं, जिन्होंने समय सार जी की टीका लिखी, आत्मख्याति ग्रंथ लिखा, कि सर्वप्रथम विविध उपायों से, क्या एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से सम्यक्त्व का आश्रयण करना चाहिए। गाथा 21 में कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्योंकि इस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र होते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह हे भव्य जीवों, निर्दोष सम्यक्त्व रत्न को दृढ़ता से धारण कर सम्यक ज्ञान और चारित्र के अनुष्ठान में तुम्हें प्रवृत्त होते रहना चाहिए। यही इन गाथाओं का तात्पर्य है। देखो, बात पूरी कर दी। सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए नहीं कह रहे हैं, प्रथम से प्रथम सम्यक दर्शन। और हो जाए या हो गया ऐसा लग रहा है तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर अपने ज्ञायक भाव में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में डुबकी लगाने का, अर्थात लीनता का आगे हमें पुरुषार्थ 5वें 6ठे गुणस्थानक की अपेक्षा से, जैसे जिसकी जो जो योग्यता है उस अपेक्षा से व्रतादि ग्रहण करके, अब यहाँ व्यवहार आता है। सच्चा व्यवहार सम्यक दृष्टि के ही होता है। और तीनों का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की एकरूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। और यह अनुष्ठान, बाहर के अनुष्ठान तो कर लेते हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट इस सृष्टि का अनुष्ठान यह स्वयं से स्वयं के लिए स्वयं में करने वाला, इसमें जीव यथार्थ रूप से प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए सम्यक्त्व की हानि करने वाले क्या क्या कारण होते हैं, इस विषय में शास्त्रकार रेणसार जी की गाथा 47 में 47 में कहते हैं कि मिथ्या तप, मिथ्या वेशधारी, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या व्रत, मिथ्या शील अर्थात चारित्र और मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र एवं झूठे निमित्त, इनका संस्तवन तथा इनकी स्तुति व प्रशंसा करना, इनसे नियमतः सम्यक्त्व की हानि ही होती है। बहुत गहराई से विचार करना, सम्यक्त्व की हानि किस किस के होती है ये यहाँ बता रहे। सबसे पहले बताया मिथ्या तप। बाहर से कितने भी तपस्वी बन जाएं, बड़े से बड़े उग्र से उग्र तप कर ले, यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि 1 करोड़ वर्ष का उग्र तप, उग्र, अपने जैसा नहीं, संसार में रह के करने वाला,
वन जंगल में जाके शरीर को खपाए, भूखा रहे, उल्टा सुल्टा लटके, शरीर का बिल्कुल ध्यान न रखे, ऐसा उग्र तप, वह भी 1 करोड़ वर्ष करे ऐसा, उससे जितना पुण्य का बंध होता है उतना पुण्य का बंध सम्यक दृष्टि जीव एक समय में करता है। कितना? वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव के तो संवर निर्जरा होती है, सम्यक तो सन्मुख जीव वास्तविक यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि सम्यक तो सन्मुख जीव के संवर निर्जरा नहीं है, परंतु पुण्य का बंध है। ऐसा पुण्य का बंध आत्मा के चिंतन से, आत्मा के लीनता के व्यवहार से इतना पुण्य का बंध होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इसके अलावा किया हुआ बाहर का तप मिथ्या तप है, बाल तप है, संसार में भटकाने वाला ही है। और आत्मज्ञान सहित होने वाले 12 तप आदि संवर से लेके अनंत गुणा निर्जरा का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात बताई, मिथ्या वेशधारी, सफेद कपड़े पहन ले, भगवे कपड़े पहन ले, या सारे वस्त्र उतार कर नग्न मुनि होकर वन जंगल में बैठ जाए, शरीर पर राख चौपड़ ले, कुछ भी कर ले, और जिसे अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वहाँ जिस पर दृष्टि नहीं है, अर्थात द्रव्य दृष्टि नहीं होकर पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या वेशधारी जीव सम्यक्त्व की हानि करके संसार में ही भटकता है, मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। फिर तीसरी बात बताई, मिथ्या ज्ञानी, अर्थात बाहर का क्षोभम ज्ञान कितना भी हो, संसार का ज्ञान तो 1% भी यहाँ काम का नहीं है। हार्ट सर्जरी वाला, ब्रेन सर्जरी वाला, MS डॉक्टर, जिसे धर्म का अर्थात आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो भी महा से महा अज्ञानी है। यहाँ बुद्धिमानी उसे ही कहा जिसे संसार का, घर परिवार चलाने का, शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान न हो, बिल्कुल ज्ञान न हो, लेकिन कोई सद्गुरु की संगत से या किसी शास्त्र के पढ़ने मात्र से अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए और आत्मा लीनता का वह पुरुषार्थ करे, तो वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन सकता है। अन्यथा सिर्फ बाहर के ज्ञान को धारण करने वाले जीव मिथ्या ज्ञानी कहलाते हैं और सम्यक्त्व के अधिकारी न होने से संसार में भटकने वाले ही होते हैं। फिर आगे बताया, मिथ्या व्रत, व्रत पचकान आदि कितने भी धारण कर ले और आत्मा का लक्ष्य न हो, सब में बात तो एक ही आएगी। बिना आत्मा के लक्ष्य वाले, स्वभाव के लक्ष्य वाले सारे व्रत, जप, तप संसार में भटकाने वाले और मोक्ष मार्ग से दूर करने वाले ही होते हैं। फिर कहा मिथ्याशील, शील को चारित्र भी कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मचर्य को शील मत समझ लेना। बाहर से कुछ ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, नो शील का, नो वाड़ जो बोलते हैं उसका पालन कर लिया, बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध पालन, शुद्ध से शुद्ध क्रिया, कोई स्त्री का या पुरुष का मुख भी न देखे, फोटो भी न देखे, बिल्कुल दूर रहे, सब कुछ बराबर पालन करें, लेकिन आत्मा की तरफ दृष्टि न हो तो उसे भी मिथ्याशील, मिथ्या चारित्र कहा। और मिथ्या शास्त्र 4 अनुयोग कहें, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग।
तो पहले से पहले चारों अनुयोग को यथार्थ रूप से जानकर द्रव्यानुयोग और प्रथमानुयोग के आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके फिर करणानुयोग और चरणानुयोग पांचवें छठे गुण स्थानक का विषय है, उसकी जानकारी, उसका नॉलेज होता है, परंतु साधना किसकी किस क्रम से करनी है इसका जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक जीव बाहर ही भटकेगा। उसके लिए शास्त्र भी मिथ्या हो जाएंगे, शास्त्र भी शस्त्र का काम करेंगे और झूठे निमित्त असत्संग और असत प्रसंग दोनों झूठे निमित्त है। इसलिए निरंतर सत्संग और स्वाध्यायी के संग में रहकर सर्वसंग परित्याग करने का अभ्यास, यही एकमात्र इसका उपाय है। इनका आचरण तो छोड़ें, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, इनका संस्तवन तथा इनकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले भी, करण करावण और अनुमोदन, कुसाधु को साधु मानने वाले, कुशास्त्र को शास्त्र मानने वाले, कुदेव अदेव को देव परमात्मा मानने वाले जीव मोक्ष मार्ग से बाहर है, सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। इस बात को यथार्थ रूप से समझकर इस गाथा को गहराई से विचार करके अपने जीवन को उस रूप परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।